हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मिस्टर मास्टर के आर सैनी के आर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एलडीसी और जीडीसी एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जो दोस्तों एक ही डिवीजन से तीन नोटिफिकेशन यहाँ पे एक साथ जारी किए गए हैं, जिसके अंदर एलडीसी जो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है और संटिंग जो मास्टर होते हैं उनकी भर्ती यहाँ पे देखने को मिल रही है। इससे पहले इसी डिवीजन से सीसीटीसी की भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है। तो यूं कहे सीधा सीधा कि एलडीसी की जो भर्तियां थी, जो काफी टाइम से अटकी हुई थी, वो जोर शोर से यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं नोटिफिकेशन वगैरह। और दोस्तों इस भर्ती के अंदर फॉर्म दोबारा से रीओपन भी मांगे गए हैं। इसका मतलब जो भी भर्तियां कैंसिल होगी उनके अंदर फॉर्म दोबारा से भराए जाएंगे। कई सारे साथियों को इसमें अच्छा खासा मौका मिलेगा, कई सारे साथियों को जो पुराने हैं उनको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक जोन में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी नहीं आती, उससे बढ़िया यहाँ पे एक एक डिवीजन में एलडीसी कोटे से भर्तियां आती है। और स्टेशन मास्टर की भर्तियां भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने पिछला एक नोटिफिकेशन दिखाया था, और इसमें भी नोटिफिकेशन में ठीक ठाक वैकेंसी आपको स्टेशन मास्टर की देखने को मिलेगी। और दोस्तों एलडीसी ओपन टू ऑल का जो सपना था, ट्रैकमैन भाई जो थे उनका सपना था कि एलडीसी के अंदर हमें भी शामिल किया जाए, तो उनका सपना अभी फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा। तो एलडीसी को जो अभी ओपन टू ऑल नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और इन एग्जाम्स के सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया और सीबीटी मोड पे आपके इनके एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रेन में का नोटिफिकेशन देख लेते हैं, किस जगह से आया, कितने वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके अंदर रहने वाली है। देखिए दोस्तों, एनडब्ल्यूआर के बीकानेर डिवीजन से लेटर है 18/7/2025 का है, और यहाँ पे 60% जो पदोन्नति कोटा है उसके तहत यहाँ पे ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई है। अब कुछ दोस्त बोलते हैं कि सर एलडीसी कोटे में ज़्यादा भर्तियां क्यों देखने को मिलती है, रेलवे डायरेक्ट भर्ती में क्यों नहीं देती। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 60% कोटा, यानी 100 पोस्ट होगी उसमें 60% कोटा तो इस वैकेंसी के थ्रू भरा जाएगा, और 15-20% का कोटा जो जीडीसी वगैरह में होता है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 15 से 20% वैकेंसी जो आपकी डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से भरी जाती है। बाकी की जो 70-80% पोस्ट हैं वो आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भरी जाती है। अब देखिए ये जो वैकेंसी है, ये 13/2/2025 का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, और इसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं हुआ, तो रेलवे ने जो लेटर जारी किया गया था 28/3 को, तो उसके आधार पे उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, और अब जो है दोबारा से नोटिफिकेशन यहाँ पे निकला है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका रहने वाला है। मेडिकल में किसी टाइप की कोई छूट यहाँ पे नहीं दी गई है। और देखिए वैकेंसी जो है 126 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। और यहाँ पे इसमें गाड़ी मतलब अलग अलग जो कोटा होता है अलग अलग पोस्टों का, जैसे कोई टीएनसी भाई है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंडर ग्रेजुएट की जो एनटीपीसी भर्ती है उसके अंदर जो टीएनसी बनते हैं, वो अगर चाहे कि हम जो गुड्स गार्ड में बनना है, तो आप एक बार टीएनसी की पोस्ट पे आ जाए, आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से गुड्स गार्ड बन जाओगे। देखिए बीकानेर डिवीजन के अंदर, पूरे बीकानेर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 46 टीएनसी होंगे भी नहीं, मुश्किल से पूरे बीकानेर डिवीजन में अगर मैं बात करूँ तो 15 टीएनसी से ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे अब जो है 46 पोस्टों पे आपके टीएनसी की आई है, तो कितना कम कंपटीशन है। मतलब जितने पोस्टें हैं उतने बंदे भी नहीं है। ऑल ओवर बीकानेर डिवीजन में बात करूँ तो 15 से 20 के करीब जो है टीएनसी यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए 46 पोस्ट है और 15-20 लोग एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे, बड़ी बात है। वाणिज्य लिपिक जो कॉमर्शियल लिपिक है, सीसीटीसी वगैरह, वो भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। कई सारे सीसीटीसी भाई इसका एग्जाम देके गुड्स गार्ड भी बनते हैं। तो यहाँ पे 23 पोस्ट जो है सीसीटीसी वालों की है। टिकट कलेक्टर जो टीसी है लेवल 3 के अंदर 5% में 11 पोस्टें उनकी है। इसके अलावा संटिंग मास्टर या संटिंग जमादार, जो अगर संटिंग मास्टर कोई है तो वो भी बड़ी इजीली यहाँ पे बन जाता है। पूरे बीकानेर डिवीजन की मैं बात करूँ तो 20-30 से ज़्यादा संटिंग मास्टर नहीं होंगे। यहाँ पे 17 पोस्ट उनकी संटिंग जमादार वाले जो भाई लोग हैं उनका कोटा पे रहने वाला है। अब इसके अलावा 29 पोस्ट पे जो पॉइंट्समैन, स्विचमैन, लीवरमैन, संटमैन, साई गार्ड, इतने सारे लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाएगा। अब यहाँ पे जब टीएनसी वाले पोस्टें वगैरह खाली रह जाएगी तो फिर इनको जो है पॉइंट्समैन वगैरह से भर लिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ग्रुप डी में से अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा ये सभी पोस्टें तो खत्म हो गई साई गार्ड वगैरह की। अब पॉइंट्समैन जो है ये बचा है, तो इसको यहाँ पे फायदा मिलता है एलडीसी कोटे के तहत। 126 पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी मान सकते हो। एक डिवीजन से इतनी बड़ी भर्ती, बीकानेर डिवीजन से, एक जोन से आपको डायरेक्ट भर्ती में इतनी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे किसी भी ग्रुप डी वाले दूसरे डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिलेगा। ओनली ऑपरेटिंग के अंदर पॉइंट्समैन जो है ग्रुप डी के अंदर, उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। पात्रता शर्तें हैं इसमें आपके लेवल 2 से लेवल 4 तक के जो है, आपको लेवल 2 से लेवल 4 तक में आपके 3 साल रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। लेवल 2 में हो, लेवल 4 में, किसी में 3 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो है आपका इस तरीके से रहेगा, पर्सनल एबिलिटी का 50 रहेगा, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस आपका जो CR होता है वो 30 नंबर का होगा, और 80 नंबर का टोटल आपका ये रहने वाला है। आगे 3 वर्ष की नियमित अवधि यहाँ पे मांगी गई है। चयन प्रक्रिया है दोस्तों, आपका एग्जाम वगैरह होगा इसके अंदर, और डीवी मेडिकल होता है, और 110 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है। एक 1/3 की जो है माइनस मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी।
तो ऐसे में दोस्तों बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, आवेदन की अंतिम तिथि भी यहाँ पे दे दी गई है। ये देखिए यहाँ पे हर चीज डेट आपको दे रखी है, किस किस डेट तक क्या क्या काम आपको करना है। आगे परीक्षा की तिथि है, अभ्यर्थी शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा के लिए तैयार रहे। शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा के लिए तैयार रहे, इसके लिए समय स्थान के बारे में अलग से सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन करने वाले कर्मचारी नोट कर ले कि कंप्यूटर आधारित CBT माध्यम से आपकी परीक्षा होने वाली है। इसके लिए अलग से कोई भी समय नहीं दिया जाएगा, कभी भी आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है, ध्यान रखना है। समस्त यूनिट प्रभारी वरिष्ठ अधिसूचना, उपरोक्त अधिसूचना, ये सभी को जो है नोट करवाया जाए। आवेदन का जो परफॉर्मा है वो देख लीजिए, इस परफॉर्मा आपको भर के देना है। और ओनली बीकानेर डिवीजन के अंदर जो कार्यरत है भाई लोग, वही फॉर्म दे सकते हैं, वही फॉर्म इसका भर सकते हैं। और उनमें भी कौन कौन भर सकते हैं उन्हें आपको बता दिया है। CCTC है, TC है, TNC है, इसके बाद पॉइंट्समैन वगैरह है। इस टाइप में आपका फॉर्म भर के देना है। और सिलेबस देखिए बहुत ही छोटा खास है, जो गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर का जो काम होता है मोटा मोटा, वही चीज़ें यहाँ पे मोटी मोटी तरीके से आपके सिलेबस में आने वाली। तो LDC कोटे में ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं होता है। लेवल 5 की पोस्ट है 2800 ग्रेड के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी के और किसी डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिला है। ऑपरेटिंग के अंदर सभी पॉइंट्समैन वगैरह को मौका मिला है, सेंटिंग मास्टर को, और ये जो कॉमर्शियल की पोस्ट है इनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। अब देखिए तो संट मास्टर जो होते हैं, जो संटिंग वगैरह के इंचार्ज रहते हैं, तो संटिंग का मतलब डब्बे काटना छाटना, इनकी जो जिम्मेदारी होते हैं, इनका जो काम करवाते हैं, इसका इंचार्ज होता है। एक तरह से जैसे 4 पॉइंट्स में लेकर उसकी जिम्मेदारी रहेगी, कोई भी काम करना है, किसी डब्बों में काट छाट करना। स्टेशन मास्टर संटिंग जमादार को जो है या संटिंग मास्टर को आदेश देगा कि इस गाड़ी में ये कोर्स कटेंगे लगेंगे, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी है उसकी संटिंग को प्रॉपर रूप से करवाना। तो ये जो है 100% इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं आती है। लेवल 4 के 100% जो पदोन्नति कोटे से भरी जाती है। हालांकि वैकेंसी बहुत ही कम रहती है, 6 पोस्ट है। लेकिन इसके अंदर आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे 4200 ग्रेड तक आप पहुंच जाते हो बड़े इजीली। और यहाँ आने के बाद में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, संटिंग मास्टर जो होते हैं उनका ट्रेन मैनेजर बनने में, स्टेशन मास्टर बनने में कोटा होता है। तो यहाँ से आप संटिंग अगर मास्टर बन जाते हो तो यूँ मानिए कि आपके लिए और आगे प्रमोशन लेना की राह जो आसान हो जाती है। इसमें वो सारी कुछ चीज़ें दे रखी है, कब का फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, सारी कुछ चीज़ें, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो वही पॉइंट्समैन वगैरह वाले जो भाई लोग होते हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो है लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे आप सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं। बीकानेर मंडल के जो कार्यरत कर्मचारी वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए फॉर्म भी भर सकते हैं, आपके पॉइंट्समैन है, लीवरमैन है, गेटमैन है, ये इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए तो स्टेशन मास्टर की भर्ती 25% पदोन्नति कोटे से भर्ती आई है। यहाँ पे टोटल पोस्ट 20 है, सिर्फ एक डिवीजन के अंदर। कौन कौन फॉर्म इसमें भर सकता है वो आप देख सकते हैं। संटिंग मास्टर जो होता है लेवल 4 में है, कांटे वाला ग्रेड फर्स्ट। लेवल 2 के अंदर कोई भाई कार्यरत है परिचालन विभाग में पूर्ति, ग्रुप डी लेवल 1 कोटे में कार्यरत नियमित कर्मचारी जिन्होंने परिचालन विभाग में 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। अगर लेवल 1 में भी कोई भाई है ऑपरेटिंग में, पॉइंट्समैन वगैरह और उसकी 5 साल की नौकरी हो गई, तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। आगे लिखा है लेवल 6 में कार्यरत संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार, TNC को भी 25% सामान्य चयन कोटा के तहत लेवल 6 में स्टेशन मास्टर के पदोन्नति के लिए पात्र माना गया है। यानी दोस्तों सेम ग्रेड पे अगर संटिंग मास्टर 4200 में है, संटिंग जमादार, TNC सब 4200 में, तो ये भी स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सेम ग्रेड के लिए भी इनको मौका दिया गया है। स्टेशन मास्टर के समान स्तर वेतन निर्धारण के लिए पात्र नहीं बनाया गया RB। इसके तहत शैक्षणिक योग्यता इसमें आपकी जो है मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, वह भी उक्त चयन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। मैट्रिक इसमें मांगी गई है दोस्तों, ग्रेजुएशन वगैरह नहीं मांगी गई है। और आयु सीमा भी इसमें दे रखी है, चयन की विधि इसमें दे रखी है, वही क्वेश्चन वगैरह आपके आएंगे। सर्विस रिकॉर्ड है। एप्टीट्यूड टेस्ट में 20 नंबर का आपका होता है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। एप्टीट्यूड साइको जो एग्जाम होता है, जो LP में हो रहा है, वही आपका स्टेशन मास्टर में होता है। A2 मेडिकल स्टूडेंट चाहिए, वही 110 क्वेश्चन आते हैं, 10 आपके ऑप्शन होते हैं, 130 की माइनस मार्किंग होगी। और इसमें भी आपको अभी देखा आपने ऑपरेटिंग वाले डिपार्टमेंट के TNC, संटिंग जमादार को यहाँ पे मौका रहता है। ये आपका फॉर्म है, इस टाइप में फॉर्म भरना है। और ये आपका सिलेबस है, जो स्टेशन मास्टर से रिलेटेड जो काम होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप पढ़ के इसको एग्जाम दे सकते हो। इसके अंदर इन डिपार्टमेंट्स को, यानी संटिंग मास्टर या कांटे वाले ग्रुप डी वाले भाइयों को ही यहाँ पे मौका मिलेगा। लेवल 1 में जो अपॉइंट्समैन है उनको, दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। 20 पोस्ट है स्टेशन मास्टर के लिए। तो अब मान लीजिए मोटा मोटा अगर बीकानेर डिवीजन में कोई भाई पॉइंट्समैन बना हुआ है और वो इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी रखता है, तो आप बताइए कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कितनी सारी पोस्टें, इतने तो पॉइंट्समैन होंगे भी नहीं वहाँ पे, मुश्किल से जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का एक साथ यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा किसी न किसी पोस्ट पर। अब देखिए दोस्तों LDC की भर्ती यहाँ पे जारी हो रही है 1 बाय 1 करके। तो अब जो है GDC की बारी रहेगी। LDC की एग्जाम कंडक्ट वगैरह होगी, जैसे ही डेट आएगी CBT वगैरह की, तो GDC की भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पे एक एक दिन में 3-3 4-4 नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा, ग्रुप डी में अगर कोई भाई है और पॉइंट्समैन की तो कोई तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की, तो पॉइंट्समैन को प्रेफरेंस में डालिए ताकि उनका प्रमोशन अच्छे खासे तरीके से हो जाए। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।